प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पारदर्शी माध्यमों ए व बी की पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है आपेक्षिक अपवर्तनांक पर। आपेक्षिक अपवर्तनांक। चलिए बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि यह है हमारा पहला माध्यम, यह है हमारा दूसरा माध्यम। बच्चों हम पहला माध्यम उसको लेते हैं जिसमें प्रकाश चलता हुआ किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है। तो जिस माध्यम में वो चलता हुआ आता है वो हमारा पहला माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रवेश करता है हम उसे दूसरा माध्यम लेते हैं। अब अगर हम मान लें कि हमारे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 है और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 है, तो बच्चों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ2/μ1। इसे ही तो बच्चों हम कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष 1μ2 बराबर μ2/μ1। अब अगर हम इसे लिखें, अगर हम आपेक्षिक अपवर्तनांक का सूत्र लिखें बच्चों, तो हम जानते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक 1μ2 बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में है ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और हम भाग देंगे इसको भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए भाग दीजिए, भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यह है बच्चों आपेक्षिक अपवर्तनांक का सूत्र। तो इसे हम लिख सकते हैं गणितीय रूप में 1μ2 बराबर v1/v2। v1/v2 बच्चों याद रखिएगा, v1/v2 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए इस सूत्र की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि दो पारदर्शी माध्यम हैं ए व बी। तो चलिए दो पारदर्शी माध्यम बना लेते हैं जिनके पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। चलिए ये रही हमारी पहली माध्यम और ये रहा हमारा दूसरा माध्यम। इसे हम नाम दे रहे हैं ए, इसे हम नाम दे रहे हैं बी, और इनकी जो मोटाइयां हैं उसे हम क्रमशः नाम दे देते हैं डी ए और डी बी। तो अगर हम प्रश्नानुसार जाएं तो प्रश्न कहता है कि DA/DB बराबर है 6/4। ठीक है, लेकिन बच्चों प्रकाश को गुजरने में समान समय लग रहा है। प्रकाश को इस ए माध्यम को पार करने में भी टी समय लगता है, बी माध्यम से गुजरने में भी टी समय लगता है। तो हमारे पास देखिए डी ए हमने दूरियां ले रखी हैं, डी ए और डी बी क्रमशः दूरियां ले रखी हैं, और हमारे पास समय भी है। तो हम चाल निकाल सकते हैं बच्चों। चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं चाल बराबर होता है बच्चों दूरी गुणा समय। तो हम ज्ञात कर लेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल डी ए गुणा समय, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल dB गुणा समय, और अब हम अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों,
ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है म्यू बी ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो बच्चों इसे हम ना वी ए और वी बी नाम देते हैं, वी ए और वी बी, क्योंकि यहाँ पे माध्यम को हमने ए और बी लिया है, वी ए और वी बी। तो ये हो जाएगा वी ए बटे वी बी, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, मान रख देते हैं। वी ए का मान कितना है बच्चों, वी ए का मान है डी ए गुणा टी डी बी गुणा टी। तो यहां से तो टी और टी की कहानी खत्म हो गई, हमारे पास बच गया बस डी ए बटे डी बी, और डी ए बटे डी बी का मान तो प्रश्न में ही दिया गया था, अर्थात हमें मिल गया ए म्यू बी का मान, ए म्यू बी का मान मिल गया हमें 6/4, और इसे हल करने पे हमें मिलेगा 1.5 ए म्यू बी। यह हमारे बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।